प्रिय बच्चों, मैं कक्षा 9 के लिए रसखान रचित सवैयों के साथ उपस्थित हूँ, जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में है। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको रसखान के विषय में बताया। अब हम रसखान के सवैयों को देखते हैं। रसखान के सवैयों में रसखान ने कृष्ण की चीज़ों और ब्रजभूमि के प्रति पहले सवैये में अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। मानुष हों तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेर चरो, नित्यानंद की धेनु मझारन। हम मानते हैं, भारतीय आध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा नए नए शरीर धारण करती हैं। तो रसखान कहते हैं कि अगर मेरी आत्मा फिर से नया शरीर धारण करे, अगर ऐसा संभव है तो मैं अगर मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म वही ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है उसी के ग्वाल बालों के बीच में हो। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरो, नित्यानंद की धेनु मझारन। और मैं मनुष्य ही हूँ, इसमें कोई मेरा वश नहीं है। अगर मैं पशु बन के उत्पन्न हूँ तो वहीं नंद की गायों के बीच में मेरा जन्म हो। पाहन हो तो वह गिरी को जो कियो हरिचत्र पुरंदर धारन। और अगर मैं पत्थर बन जाऊं, अगर मुझे जीव के रूप में नहीं पत्थर बना दे ईश्वर, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, उस गोवर्धन पर्वत का, जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे धारण किया था और इंद्र का मान वर्धन किया था। जो खग हों तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम की टारन। और अगर मैं पक्षी बनूं तो जमुना, कालिंदी जमुना का नाम है क्योंकि उन जमुना का जल जो है वो नीले रंग का है। तो कूल माने किनारा, तो कालिंदी कूल कदम्ब की डालन, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है उसी पर मैं पक्षी बन के बसेरा करूं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कृष्ण का संपर्क है, कृष्ण का सानिध्य है। दूसरे सवैये में कवि कृष्ण की चीज़ों पर समस्त संसार के वैभव को, सुखों को समर्पित करने को तैयार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों से दिनवो निधि के सुखनंद की गाय चराए बिसारो। कवि कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कृष्ण की वो कमली कंबल जिसे लेकर के वो गाय चराने वृंदावन जाया करते थे, अगर वो मुझे मिले तो उसके बदले में मैं तीनों लोकों का राज्य, तीन लोक, धरती, आकाश और पाताल, तीनों लोकों का राज्य जो है उसको निछावर कर दूं। आठों से दिनवों निधि के सुख नंद की गाय चराए। 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। 9 निधियों में शंख, महाशंख, पद्म आदि हैं और सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त करनी है। तो अगर मुझे ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो जाएं तो नंद की गाय को चराने में मैं इन सिद्धियों को और निधि अर्थात धन संपदा आदि को भूल जाऊं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कोटिक एकल धोत के दाम करील के कुंजन ऊपर बारो। और रसखान कहते हैं कि रसखान जो है वो ब्रज के वन, बाग, तालाब आदि को इन आँखों से निहारता रहे और कभी थके नहीं, ये आँखें कभी थकती नहीं। कोटिक यानी करोड़ों, कलधौत, कलधौत कहते हैं स्वर्ण को, करोड़ों स्वर्ण महल जो है, स्वर्ण महल को मैं करील के कुंज, उन कुंजों के ऊपर वो छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनके बीच में कृष्ण चला करते थे, उनके बीच में रहने के लिए मैं करोड़ों स्वर्ण महलों का त्याग कर सकता हूँ। तीसरे दोहे में, तीसरे सवैये में रसखान ने गोपियों के विरह की बात की है। गोपियाँ स्त्री थी और समाज में स्त्रियों को प्रेम प्रदर्शन का अधिकार नहीं होता। तो इसमें जो है एक गोपी दूसरे गोपी से बात कर रही है। वास्तव में राधा जी जो है अपनी सखी से बात कर रही हैं, क्योंकि गोपी ने कहा कि ऐसा करो, तुम कृष्ण के लिए विकल हो, तो कृष्ण तो छोड़ के चले गए, तो तुम एक काम करो, तुम कृष्ण का रूप धारण कर लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अब वो गोपी जो है वो कहती है कि मैं कृष्ण का रूप धारण के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरूंगी। मैं कृष्ण के समान मोर पंख को सिर पर धारण कर लूँगी और गुंज, वो बीड्स जो जंगली बेरी के बीज हैं जिसको माला के रूप में कृष्ण पहनते हैं, वो मैं गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और मैं पीताम्बर वस्त्र, कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे, पीताम्बर उसको कहते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम भी पीताम्बर है। मैं पीताम्बर वस्त्र पहन लूँगी और लकुटी, लाठी,
लेकर के गाय के पीछे पीछे ग्वाल बालों के संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। मुझे भी वही अच्छा लगता है। रसखान कहते हैं कि गोपी कहती है मुझे भी वही अच्छा लगता है, सो तुम्हारे कहने पर मैं वो सब स्वांग यानी नाटक अभिनय करूंगी कि मैं कृष्ण बन गई हूँ, या मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं सब काम करूंगी, लेकिन कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये वही बांसुरी है जिसकी धुन सुनने के बाद मैं लोक लाज सब भूल जाती हूँ, इसलिए मैं कृष्ण की मुरली को कभी भी धारण नहीं करूँगी। चौथे सवैये में रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी के आगे विवश हैं और वो लोक लाज को भूल जाती हैं। समाज में उनकी इसकी वजह से बहुत फजीहत होती है। तो वो कहती हैं कान निदय अंगुरी रही मों, जब ही मुरली धुनि मन दे बजई हैं। कृष्ण जब मीठी मधुर मुरली बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली डाल के चुप रह जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गए हैं। जब अटारी पर छत पे चढ़ के कृष्ण गोधन, गाय पशुओं का जो गीत होता है उसे गोधन कहते हैं। कृष्ण जब गोधन जो है उसकी धुन छेड़ेगा तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझिए। लेकिन है ब्रज के वासियों, मैं तुम सबको आगाह कर देती हूँ, मैं तुमको बता रही हूँ, फिर तुम कितना भी मुझे समझाओ। माई रिवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई। लेकिन जब कृष्ण सम्मुख आएगा और उसके मुख की वो मोहनी मुस्कान मैं देखूंगी तो मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पाऊंगी। मैं तब कृष्ण के प्रेम के प्रति, कृष्ण के प्रति जो अपना भक्ति भाव है उसे दिखाए बिना नहीं रह पाऊंगी। चाहे इसके लिए गोकुल का समाज मुझे कुछ भी कहे, तब मैं लोक लाज को धारण करने में असमर्थ हो जाऊंगी। इस चैप्टर के जो पाठ के सवैयों का सार है वो मैंने आपको बताया है। इसके आधार पे आप प्रश्नों का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए और अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नों के उत्तर पर भी आपके साथ विचार करूंगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।